नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। एक साल में 5 लाख करोड़ का निवेश सीएम ने बताया टारगेट। मांझी ने मंच से सीएम सम्राट को लेकर किया बड़ा खुलासा। बिहार में बुलडोजर कार्रवाई पर उप मुख्यमंत्री का बड़ा बयान। भाजपा सरकार पर तेजस्वी भड़के, बिहारियों के लिए काल बनी बीजेपी। दिल्ली में बिहारी की हत्या, परिजनों से मिले पप्पू यादव। बिहारी की हत्या पर चिराग पासवान का बड़ा बयान। सम्राट चौधरी ने आईएएस के अनिल को राजस्व विभाग से हटाया। जेडीयू विधायक पप्पू पांडे को कोर्ट से राहत, गिरफ्तारी पर रोक। कुख्यात पुट्टू मिश्रा हत्याकांड में बड़ा एक्शन। पूरे बिहार में आंधी बारिश का अलर्ट, 5 डिग्री गिरेगा पारा। अब खबरें विस्तार से। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने आज 28 अप्रैल 2026 को पटना बिहटा के सिकंदरपुर में अत्याधुनिक एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में इस टेक्नोलॉजी सेंटर को बिहार के विकास में एक अहम मोड़ बताया। इसी के साथ सम्राट चौधरी ने स्पष्ट किया कि बिहार सरकार राज्य में बाढ़ और सुखाड़ दोनों ही आपदाओं से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है। सरकार का लक्ष्य इन समस्याओं का अस्थायी समाधान खोजना है। वहीं सभी 38 जिलों में मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल स्थापित होगा। सभी 534 प्रखंडों में मॉडल स्कूल खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि हमारा टारगेट है कि अगले 20 नवंबर को 5 लाख करोड़ का निवेश इसी बिहार की धरती पर लाने का काम किया जाए और सभी लोग उद्योग से जोड़ेंगे। जीतन राम मांझी ने भरे मंच से सीएम सम्राट चौधरी को लेकर बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि हम लोगों को डर लग रहा था कि वो आएंगे या नहीं आएंगे। उन्होंने लिखकर भेजा तो सीएम सम्राट चौधरी ने तुरंत स्वीकार कर लिया और कार्यक्रम में शामिल भी हुए। मांझी ने कहा कि बीते दिन सीएम सम्राट चौधरी से मुलाकात कर उनसे आग्रह किया कि वे कार्यक्रम में शामिल हो। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का आभार व्यक्त करते हैं और साथ ही उम्र के हिसाब से उनको आशीर्वाद भी देते हैं। मांझी ने कहा कि बिहार के युवाओं में हुनर की कमी नहीं, ये टेक्नोलॉजी सेंटर उन्हें वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करेंगे। लोकल टू ग्लोबल का सपना यहीं से पूरा होगा। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने ममता बनर्जी और बिहार में चल रही अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई को लेकर बड़ा बयान दिया है। तेजस्वी और ममता बनर्जी के साथ प्रचार करने से पश्चिम बंगाल की राजनीति में कोई खास असर नहीं पड़ने वाला है। विपक्ष किस प्रकार हताश है कि हर कोई एक साथ आकर चुनाव प्रचार कर रहा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन हो रहा है। उप मुख्यमंत्री ने बुलडोजर कार्रवाई का समर्थन किया। उन्होंने सम्राट चौधरी का उदाहरण देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने अपनी घर की सीढ़ियां तक हटवा दी, जो एक आदर्श उदाहरण है और अन्य लोगों को भी इसका पालन करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि अगर किसी का घर उजड़ता है तो उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है। चिराग ने सही बात कही है। दिल्ली में बिहारी लड़के को पुलिस ने गोली मार दी। इस घटना से बिहार की सियासत गरमाई हुई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस घटना को लेकर भाजपा सरकार पर बड़ा हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर कहा कि भाजपा सरकार बिहारी होना ही सबसे बड़ा अपराध और देशद्रोह हो गया है। देश की राजधानी दिल्ली में जिस तरह बिहारी समझ गोली मारी गई, वहां नगर पार्षद, बीजेपी का विधायक, बीजेपी का सांसद, सीएम बीजेपी का बिहार, सीएम बीजेपी का बीजेपी बिहारियों के लिए काल बन चुकी है। क्या इन भाजपाइयों में किसी में हिम्मत है कि एक गरीब मेहनतकश बिहारी की हत्या करने वाले उस हत्यारे पुलिसकर्मी को सजा दिलवा सके? खगड़िया जिले के गंगौर थाना क्षेत्र के रहने वाले 2 युवकों की दिल्ली में गोली मारकर हत्या की घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। घटना की जानकारी मिलते ही सांसद पप्पू यादव तुरंत पीड़ित परिवार से मुलाकात किए। इस दौरान उन्होंने परिजनों को ढांढस बंधाया और हर हाल में न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। पप्पू यादव ने कहा कि यह सिर्फ 2 युवकों की हत्या नहीं, बल्कि बिहार के मेहनतकश लोगों की अस्मिता पर हमला है। परिजनों के अनुसार आरोपी ने पहले दोनों युवकों को बिहारी कहकर अपमानित किया और गालियां दी, फिर गोली चला दी। पप्पू यादव ने राज्य सरकार पर भी सवाल उठाए और कहा कि बिहार के लोगों की सुरक्षा को लेकर ठोस पहल की जरूरत है।
वहीं इस घटना पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि यह जितना दुखद है उतना ही निंदनीय है। उन्होंने कहा कि वे गृह मंत्री अमित शाह से बात करेंगे। पीड़ित परिवार से मिलने के बाद वे उनसे जानकारी लेंगे। इस बात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि बिहारी होने की वजह से किसी की जान ली जाए। कार्रवाई हुई है, दोनों सरकार इस बात को सुनिश्चित करेगी कि ऐसा दोबारा न हो। उन्होंने मांग की कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए एक कड़ा उदाहरण सेट किया जाए। चिराग ने बिहार के प्रवासियों की सुरक्षा और सहायता के लिए एक अलग मंत्रालय बनाने की भी मांग की है। बिहार सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा बदलाव करते हुए आईएएस अधिकारी को नई जिम्मेदारी सौंपी है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार सीके अनिल कुमार, जो वर्तमान में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव के पद पर कार्यरत थे, उन्हें हस्तांतरित करते हुए अगले आदेश तक बिहार राज्य योजना पार्षद पटना के सदस्य के पद पर पदस्थापित किया गया है। सरकार के इस निर्णय के बाद राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की जिम्मेदारी में भी बदलाव किया जाएगा। जय सिंह, जो वर्तमान में सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के साथ साथ अतिरिक्त प्रभार में वित्त विभाग में भी कार्यरत हैं, वे तत्काल प्रभाव से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का संपूर्ण प्रभार संभालेंगे। यह आदेश बिहार के राज्यपाल के निर्देश पे जारी किया गया है। गोपालगंज जिले में जदयू विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे को राहत मिली है। एमपी एमएलए विशेष कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है। विधायक पप्पू पांडे की ओर से बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन सिंह ने दलील पेश की, जिसके बाद कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से गिरफ्तारी पर स्टे दे दिया। मामले की अगली सुनवाई अब 7 मई को होगी। कोर्ट में इस दौरान काफी गहमा-गहमी का माहौल रहा। विधायक अमरेंद्र पांडे, उनके भाई सतीश पांडे और सी राहुल तिवारी पर फर्जी कागजात के जरिए जमीन पर कब्जा करने के लिए भूमाफियाओं के साथ साजिश करने का आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जबकि भोला पांडे सहित 4 को पुलिस इस मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। कुख्यात अपराधी संजीव कुमार मिश्रा उर्फ पुट्टू मिश्रा की हत्या के मामले में पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी है। घटना के बाद हरकत में आई पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी कर करीब आधे दर्जन संदिग्धों को हिरासत में लिया है। फिलहाल गुप्त स्थान पर इन सभी से गहन पूछताछ की जा रही है। बता दें कि रामनगर थाना क्षेत्र में बाइक सवार अपराधियों ने पुट्टू मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी थी। बताया जा रहा है कि यह घटना उस वक्त हुई जब पुट्टू मिश्रा एक जमीन विवाद सुलझाने पहुंचा था। अपराधियों ने करीब 2 राउंड फायरिंग की, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई की। आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। बिहार में भीषण गर्मी के बीच मौसम का मिजाज बदल गया है। मौसम विभाग ने बिहार के 36 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। 14 जिलों के लिए ऑरेंज जबकि 24 के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पटना समेत दक्षिण बिहार के कुछ इलाकों में बादल छाए रह सकते हैं। मौसम विभाग के अनुसार आंधी के दौरान हवाएं 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और सुपौल जैसे जिलों में अगले 48 घंटों में भारी बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है।